हाय गाइस, हम अपनी कामयाबी और नाकामियों का बहुत सारा रोना रोते हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ आप नहीं होते। इसके जिम्मेदार आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपकी दोस्ती, आपकी यारी, आपके खास तौर पर घर वाले भी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन घर वाले इसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, ना आपके दोस्त लेना चाहते हैं, ना चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहते कि आपकी नाकामी की जिम्मेदारी हमेशा आपके कंधों पर होती है। अगर कोई कामयाब होता है तो वो दोस्त किसी दोस्त के साथ गैदरिंग में बैठकर कहता है कि ये मेरा दोस्त ऐसे आया था, मैंने इसको ये नेट वाईफाई भी दिया था। मतलब इतनी सी छोटी सी नेकी भी वो गिनवाता है गैदरिंग में बैठकर आपकी कामयाबी के गुण गाकर। लेकिन अगर नाकाम होते हैं आप, तो नाकामी की सूरत में आपके अपने खून के रिश्ते भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते। उसका सैंपल देते हैं। सैंपल ये है जनाब कि अगर आप घर से निकलते हैं और घर से निकलते ही आपको एक टेंशन दी जाती है, और टेंशन दी जाती है, बार बार मैसेजेस किए जाते हैं, आप एक फोकस वर्किंग पे काम कर रहे हैं या फिर एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए माइंड का फ्रेश और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस बात की एक बहुत बड़ी रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि क्रिएटर्स जो है हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए कुछ स्मोकिंग करते हैं या फिर चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ताकि दूसरे जो माहौल है उसका या इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उसको इफेक्ट ना कर सके। दैट्स द रीज़न कि कुछ क्रिएटर्स को माहौल उतना सस्टेनेबल नहीं मिलता मार्केट में जितना वो काम करना चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नाकाम होते जाते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि उस चीज़ को वो डिवाइड नहीं कर पाते। एक जो इन्वायरमेंटल स्पीशीज हैं उसको जो है डिवाइड नहीं कर पाते, या लेयर्स क्रिएट नहीं कर पाते, या उसको अलग सेग्रीगेट करके अपनी परफॉर्मेंस को लाइव नहीं कर पाते, तभी वो नाकाम होते हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि कुछ चीज़ों को डिफरेंस रखें, लेयर्स बनाएं, सेग्रीगेशंस बनाएं, ताकि आपकी कामयाबी इंश्योर हो सके। कामयाबी होगी तो सारे गुन गाएंगे कि मैंने भी सपोर्ट किया था। बीवी भी कहेगी मैंने तो खाना बना के दिया था, मैंने तो कपड़े धो के दिए थे, तभी तो वो कामयाब हुआ। अच्छा, आपके वालदेन, मैं कभी भी वालदेन के खिलाफ नहीं गया, ना वालदेन के खिलाफ जानी चाहिए चीज़, लेकिन वालदेन भी कभी कभी इस सिनेरियो में बहन भाई भी आपको जो है ना ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो नाकारा है, बेकार है, ऐसे ही है, लूफंगा है, इस तरह से चीज़ें कर रहा है, वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग यार छोड़ो, दफ़ा करो, 2-4 साल से लगा हुआ है, तबाही कर दी इसने, ये चीज़ें कर दी, वो चीज़ें कर दी। लेकिन इसी सिनेरियो को हम अगर अलग पिक्चर के बिहाइंड देखें तो कामयाबी की सूरत में एक दिन के बराबर भी चीज़ आपको गिनवाई जाएगी और वो आपकी कामयाबी का बायस बनाकर पेश की जाएगी। तो इस सूरत में किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरह आप अपने आप को डिफरेंस रखकर अपनी परफॉर्मेंस को एक अच्छे लेवल पे एक प्रोडक्टिव हेल्दी किस्म का डिलीवर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। देखिए, इंटरनेट की जो दुनिया है या डिजिटल से जुड़े हुए लोग हैं, उनका लैपटॉप या उनका मोबाइल, उनका सब कुछ होता है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि मोबाइल और लैपटॉप में घुसा रहता है, तो घुसने से ही पैसा आएगा ना। देखिए, एक जॉब है, फिजिकली आप मजदूरी करते हैं, वो दिखाई देती है, पसीना आता है, एफर्ट्स लगती है और उसमें थकावट भी महसूस होती है और शक्ल भी नज़र आती है कि यार ये मजदूरी करके आया। लेकिन अगर एक बंदा है मेंटली तौर पर वो काम कर रहा है और क्रिएटिविटी ला रहा है अपने क्लाइंट्स के लिए, लैपटॉप में घुसा हुआ है, देखिए वो उससे कहीं ज़्यादा मेहनत है, उसमें बहुत ज़्यादा जो ना सोच समझ, अकल और फहम चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा एक रिसर्च चाहिए होती है। और रिसर्च करके ही आप एक छोटी सी पोस्ट भी बनाएं तो उसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं। तो एक्सपर्ट होने के नाते देखें, आप अपनी चीज़ को ना थोड़ा सा अलग कर ले। 6 महीने तो फैमिली से दूर नहीं जा सकते, लेकिन डेली बेसिस की रूटीन को थोड़ा सा फैमिली को दूर कर लें। इस लिहाज से दूर कर लें कि जब घर से निकलें तो नो गर्लफ्रेंड, नो वाइफ, नो एनीथिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क। और वर्क काम हो, 6 बजे तक काम करें, 8 घंटे काम करें, 8 घंटे के बाद जो करना है कर लें। तो इस तरह से कुछ चीज़ें मैंने भी की हैं, तो आप भी कर सकते हैं ट्राई, और बहुत सक्सेसफुल फार्मूला है, प्रैक्टिकली फार्मूला है, जिसको समझाया गया है लोकस ऑफ कंट्रोल के जरिए। लोकस ऑफ कंट्रोल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के कैप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप देखिएगा। इस तरह के से काफ़ी सारी टॉपिक्स हैं जिसको कवर करना चाहते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाते। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, जितने भी सपोर्ट करते हैं आप लोग, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपकी सपोर्ट की वजह से थैंक यू सो मच।